प्यारे बच्चों, नमस्कार। पाठ 7 त्रिभुज हमारा चल रहा है गणित में। इसमें जो है हम उदाहरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें उदाहरण नंबर 4 है जो कि हमने इसमें लिया है, आपकी किताब में भी है। ये हम इसको समझाते हैं आपको ताकि थोड़ी गति मिले हमारे काम में। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। त्रिभुज ABC है, कोण A का समद्विभाजक है ये, यानी कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये AD है जो BC पर लंब है। ये लंब भी है, इधर ये बराबर कोण भी है। ये लंब है तो ये 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश होगा। दर्शाइए कि AB बराबर AC, यानी ये भुजा इसके बराबर दर्शानी है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो समद्विबाहु तो हो ही जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या करते हैं हम? सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में क्या है, AD कोण A का समद्विभाजक है, ये दिया है। और क्या है, और AD लंब BC, ये भी है। AD भुजा BC पर लंब है। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि क्या है इसमें। देखिए जरा, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि AB बराबर AC, या ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ही बात है, या तो ये बात या ये AB बराबर AC। दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु तो होगा ही। अच्छा, अब आगे है उपपत्ति। इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति, यानी प्रमाण देना है इसका। क्या दिया है, AD कोण A का समद्विभाजक है। AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण BAD, यानी ये वाला कोण यहाँ पर बराबर कोण CAD, ये वाला कोण। अच्छा, ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरी बात बोला इसने, कोण दूसरा बोला इसने, ये आपका दिया है, लिखना पड़ेगा यहाँ, दिया है। दूसरा बोला इसने AD लंब BC, ये दे रखा था यहाँ पे, BC पर लंब है AD, तो AD लंब BC हमने यहाँ भी लिखा है, दिया है हमें, दिया है। AD लंब BC है, तो इसका मतलब कोण ADB बराबर कोण ADC, ये कोण दोनों बराबर होंगे और प्रत्येक 90 अंश का होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब देखिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD लिखा ना तो ACD ही लिखना था, ADC गलत लिख दिया हमने। क्रम वही रखना पड़ेगा।
ए बी डी तो ए सी डी, अगर लिखते हैं ए डी बी तो ए डी सी लिखते हैं। तो यहाँ ए सी डी लिखना पड़ेगा, यहाँ क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी नंबर 1 से। ठीक है। अच्छा, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये प्रत्येक समकोण या 90 अंश कह सकते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 से, 2 पॉइंट देख रहे हैं आप, इससे आया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब तीसरा पॉइंट देखिए, एडी बराबर एडी, ये एडी जो भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए 2 कोण और 1 भुजा इसकी बराबर हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, किससे, ए से, कोण भुजा कोण से। ये कसौटी इसमें लग गई, क्योंकि 2 कोण और 1 भुजा इसमें बराबर हो गई। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण ये कहलाएंगे। और ये आपका सिद्ध हो गया। और ये भी कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी, संगत कोण लिख दिया हमने। देखिए ये संगत भुजाएं हैं, देखो यहाँ गड़बड़ हो जाती है और पता भी नहीं चलता। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज हो गए हैं। अच्छा, त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, क्योंकि 2 भुजाएं की त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो ये भुजा इसके बराबर है, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हो गई। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं ए बी बराबर ए सी हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, इसमें एक और उदाहरण है हमारे पास। ये है ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी और ए सी के, ये ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई और एफ हैं। ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी। तो ठीक है, हल इसको हम क्या करेंगे, दिया क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। देख लीजिए क्या दिया है इसमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, 2 भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, ई व एफ क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये दिया इन्होंने, ए बी व ए सी, ई व एफ, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है, बी एफ बराबर सी ई, बी एफ बराबर सी ई हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, अब उपपत्ति, इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति। यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज ए सी ई में ए बी एफ, ये वाला दिख रहा है, दोबारा देख लीजिए, ए बी एफ ये त्रिभुज और ए सी ई ये त्रिभुज, कंफ्यूज मत होना, ए बी एफ ये त्रिभुज, ये वाला, और ए सी ई ये त्रिभुज। अब देखिए भुजा ए बी, ये ए बी एफ की भुजा है ए बी, बराबर ए सी ई की भुजा ए सी, एक चीज। दूसरा, कोण ए, ये इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी, दोनों त्रिभुजों का है कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। अच्छा, इसमें हमने लिखा नहीं, ये दिया है, में आएगा। अब एक चीज और है, अब ए बी एफ की भुजा ए एफ, ए एफ और ए सी ई की भुजा ए ई बराबर ए ई। ये क्यों है? क्योंकि देखिए दोनों भुजाएं बराबर थी और इनका जो आधा है, ये दोनों के मध्य बिंदु हैं, तो ये आधे आधे हो गए, तो इनका जो आधा है, ये इस भुजा का आधा, ये इस भुजा का आधा बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के आधे। ये बराबर भुजाओं के आधे हैं, इसलिए हमने ए एफ बराबर ए ई ले लिया। ठीक है, अब देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं ये और ये, एक भुजा इसकी और ये इनके बीच का कोण। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ए, ये सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसमें हम बी, अब जो बी एफ है ए बी एफ की भुजा है और सी ई जो है ए सी ई की भुजा है, जो कि संगत भुजा है इनकी, ये भुजा बराबर होगी, है ना। और इनकी और भुजा कोई होगी तो वो भी बराबर होगी। और भुजा कौन सी है? ये तो हमने बराबर दो भुजाएं सिद्ध कर दी। और कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी जब सर्वांगसम हो गए तो उसके सभी अंग समान हो गए, कह सकते हैं अतः बी एफ बराबर सी ई। क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बी एफ बराबर सी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दीजिए, इति सिद्धम हिंदी में, और हेंस प्रूव्ड इंग्लिश में। ओके।
बस ये हमें करना था। आज का काम ये था हमारा। आप इसको ध्यान से देखिए, कीजिए। धन्यवाद।